मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। आज हम लोग इंटर का जो है सिलेबस पढ़ने वाले हैं पहले, यानी सिलेबस ऑफ आईएससी 12th। आईएससी किसको बोलते हैं? अगर कोई बच्चा इंटर में साइंस लिया है तो वो आईएससी हो गया, अगर वो आर्ट्स लिया है तो आईए हुआ, अगर वो कॉमर्स लिया तो आईकॉम हुआ। लेकिन आज जो है केवल चर्चा हम करने वाले हैं आईएससी अर्थात जो साइंस इंटर में लिया उस पे। उसके बाद ये सिलेबस जो यहाँ पूरा लिखे हैं ये क्लास 12th का है, ये अपना क्लास क्या 12th का, ठीक है। तो बहुत बच्चा होता क्या, क्लास मतलब पढ़ाते पढ़ाते होता पूछ देता कि सर हम लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े। इरंग का पूछता कि सब लोग मैथ लिए हैं, बायोलॉजी भी पढ़ें क्या, मैथ भी पढ़ें क्या, फिजिक्स भी पढ़ें क्या, केमिस्ट्री पढ़ें क्या, ऐसे पूछता, ठीक है। तो उस टाइप का बच्चा जो है, यानी उसका जितना भी डाउट है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, उसका सारा सवाल का जो जवाब है यहाँ पे देने वाले। उसके बाद लमसम में बोलते हैं 100 में से 90% बच्चा जो होता उसको जो सही से सिलेबस ही पता नहीं होता कि पढ़ना आखिर क्या है, और तुरंत दिया किताब चालू कर। अब किताब में उल्टा पुल्टा वहाँ पे होता है, वहाँ पे कुछ कुछ हम लोग का बुक में कुछ कुछ अध्याय जो है न्यू सिलेबस के अनुसार कुछ कुछ अध्याय जो है नहीं पढ़ना हमको, लेकिन जो सिलेबस पता नहीं चला किसी सिलेबस किसी को पता नहीं है, ठीक है, वो कौन करेगा एक तरफी से पूरा दम अध्याय को दम बरदम पढ़ रहा, ठीक है, जिससे नहीं पूछने वाला सवाल वो दम दम दे रहा। लेकिन दिक्कत पहले ये है, पहले हमको जान लेना है कि आखिर में जो है सिलेबस क्या है, यानी आईएससी का सिलेबस क्या है, सिलेबस ऑफ आईएससी 12th, ठीक है। तो जो साइंस लेता है इसका दो टाइप का होता है, यानी साइंस जो इंटर में लिया है वो दो टाइप का होता, दो प्रकार से होता। पहला अपना ये कि एक होता मैथ ऑनर्स, एक होता क्या मैथ ऑनर्स, और एक अपना क्या होता बायोलॉजी ऑनर्स। बायोलॉजी ऑनर्स को भी बोलते हैं क्या आईएससी बोलते हैं, और मैथ ऑनर्स को भी क्या बोलते हैं आईएससी बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी सवाल कि सर जो बच्चा मैथ लिया है उसको कितना विषय पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन विषय कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो जो मैथ लिया है उसको 5 विषय पढ़ना पड़ेगा। पहला अपना है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेजी और एक हिंदी, ठीक है, ये पूरा 5 विषय है। जो बायोलॉजी लिया उसको भी 5 ही विषय पढ़ना, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और ये हिंदी, ठीक है, यानी 5 विषय उसको भी पढ़ना पड़ेगा, 5 विषय इसको भी पढ़ना, ठीक है। इसके और भी दिक्कत थोड़ा सा एक और परेशानी है, कुछ बच्चा होता क्या मतलब बोलता है कि सर हम एक्स्ट्रा में कुछ लें क्या। कुछ बच्चा पूछता है, चाहे वो मैथ वाला हो चाहे बायोलॉजी वाला हो, रंग का उसको डाउट होता है कि सर हम एक्स्ट्रा में भी कुछ लिए हैं ले। तो अगर जो मैथ का बच्चा है अगर कुछ एक्स्ट्रा में यानी अतिरिक्त विषय में बायोलॉजी को लिया तो अपना बायोलॉजी उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बायोलॉजी का बच्चा एक्स्ट्रा में यानी अतिरिक्त विषय में मैथ लिया है तो उसको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल बात है, लेकिन पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो मैथ ऑनर्स लिया है उसको पूरा कितना विषय पढ़ना है। तो 5 विषय, 5 का नाम बता दिए, नाम है अपना 5, देखो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। अब ये एक और सवाल है, सवाल ये कि सर मैथ कितना अंक का होता, फिजिक्स कितना अंक का होता, केमिस्ट्री कितना अंक का होता, अंग्रेजी कितना अंक का होता, हिंदी कितना अंक का होता, यानी हर सब्जेक्ट जो होता वो कितना अंक का होता है बिहार बोर्ड में। क्योंकि ये जो सिलेबस बता रहे हैं ये ओनली अप्लाई करेगा बिहार बोर्ड पे, अदर बोर्ड का सिलेबस कुछ अलग है, ठीक है। तो आज हम पहले ये बता देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना अंक पूछता है, ठीक है। तो पहले दिखाते हैं मैथ ऑनर्स का बच्चा का, जो बच्चा मैथ लिया इंटर में उसके लिए दिखाते, ठीक है। तो जो मैथ लिया उसको सबसे पहले मैथ पढ़ना पड़ेगा, भौतिकी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद मैथ कितना अंक का होता है तो ये पूरा 100 अंक का, फिजिक्स कितना अंक का 100 अंक का, केमिस्ट्री कितना अंक का 100 अंक का, इंग्लिश कितना अंक का 100 अंक का, हिंदी कितना अंक का 100 अंक का। सेम टू सेम यहाँ पे बायोलॉजी जो लिया है उसका बायोलॉजी 100 अंक का, फिजिक्स 100 अंक का, केमिस्ट्री 100 अंक का, इंग्लिश 100 अंक का, हिंदी 100 अंक का। यानी जो बायोलॉजी लिया उसको मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर वो एक्स्ट्रा में नहीं लेता तब, ठीक है। ये तो सिंपल देखो यहाँ पे दिखा दिए, लेकिन अभी इसमें और भी दिक्कत। तो पहले दिखाते मैथ पे दिक्कत कहाँ पे है। ये पूरा मैथ 100 अंक का। अब किसी बच्चा का ये भी सवाल कि सर मतलब कौन विषय में कितना नंबर लाएं ताकि होंगे हम लोग पास,
मैथ में कितना नंबर में पास करता है, भौतिकी में कितना नंबर में पास करता है। तो ये देखो दिखाने वाले क्या होता है कि मैथ पूरा कितना अंक का होता है, 100 अंक का होता है, ठीक है। और हम लोग का मैट्रिक में क्या होता था, मतलब 100 अंक का मैट्रिक का मैथ होता था, उसका 30% अर्थात 30% जो होता था, तो 100 का 30% 30 अंक में पास होता था। सेम टू सेम यहाँ भी है, हर विषय 100 अंक का है, ठीक है, पूरा 500 अंक का हुआ। हर विषय 100 अंक का है तो 30% में 30% में पास होता है। लेकिन कुछ दिक्कत अभी है, जो नियम मैट्रिक में है वही नियम यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये भी है। दिक्कत है क्या, यहाँ पे कुछ देखो ये रंग का दिक्कत है। मैथ में 100 में से 30 पास, भौतिकी और केमिस्ट्री का दिक्कत है। जिसमें प्रैक्टिकल होता है ना, जॉन प्रैक्टिकल है, उसमें दिक्कत है। उसमें पासिंग मार्क का जो अथी किया है, जो तुलना किया है या फिर जो लिखा है, जो बोर्ड अपना निर्माण किया है, वो अलग टाइप का किया, ठीक है। बोर्ड इरंग का अपना बात बोला है। हम लोग का बिहार बोर्ड जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पास होने का तरीका कुछ अलग बताया। देखो इरंग का बताया गया है, फिजिक्स अपना 100 अंक का होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 अंक में 70 अंक का थ्योरी होता और 30 अंक का क्या होता, प्रैक्टिकल होता। 70 का थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल हुआ, ठीक है। अब नियम यहाँ पे ये होता, पास कितना होता, तो 70 का जो है 30%, ठीक है। इसका क्या नियम है, 70 का 30% जितना आएगा उतना में पास। तो 70 का 30 कितना आता, 21%, सॉरी 70 का जो 30% होता है कितना आता, 21 नंबर आता, ठीक है। यानी ओनली तुमको 70 में 21 नंबर लाएगा तभी क्या करेगा, पास। प्रैक्टिकल में तुम कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे 28 करेगा, 25 करेगा, 26 करेगा, यहाँ से कर दिया 26, उन्हें करेगा 4 नंबर थ्योरी में। तो सर 26 नंबर प्रैक्टिकल मिला हमको, 4 नंबर थ्योरी में, तो 26 4 कितना 30, पास हुए कि फेल, फेल हुआ। अरे खाली थ्योरी में 21 नंबर लाना, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो, तो यहाँ पे ये बता रहे थे कि भौतिकी में जो नहीं, फिजिक्स में जो है अपना केवल थ्योरी में 21 करेगा तभी इसमें कौन सी करेगा, पास, जो कि 70 अंक का थ्योरी होता है। 70 में 21 तब करेगा पास। प्रैक्टिकल में तुम यहाँ पे कुछ भी करेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम टू सेम यहाँ पे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का 70 अंक का थ्योरी है, इसमें 21 करेगा तभी पास। प्रैक्टिकल में तुम 2800 ला देगा, उधर 2 करेगा तो कौन सी, फाइल। सेम टू सेम यहाँ अपना है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में अपना क्या 30 अंक करेगा 100 में से पास, हिंदी में 30 अंक पास। सेम इधर है, बायोलॉजी का 70 अंक का थ्योरी है, 30 मतलब क्या, बायोलॉजी का जो है 70 अंक का थ्योरी, उसका 30% लाएगा तभी कौन सी करेगा, पास, यानी 21। फिजिक्स का 30% मतलब कितना, 21 करेगा तभी अपना क्या, पास। केमिस्ट्री में भी वही नियम है, 70 अंक का थ्योरी यहाँ भी होता, 21 करेगा तो पास। अंग्रेजी में 30 अंक करेगा तो पास, हिंदी में 30 अंक करेगा तो पास। ये तो सिंपल जानकारी है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये देखो, दिखाते हैं थोड़ा सा। दिक्कत ये है दिक्कत यहाँ पे ये है, बहुत बच्चा का ये सवाल है मन में कि सर फर्स्ट कितना नाम होता, सेकेंड कितना नाम होता, थर्ड कितना नाम होता। तो फर्स्ट जो होता 300 में फर्स्ट 60%, पूरा 500 अंक का है। सेकेंड अपना क्या 225, 45% सेकेंड। थर्ड जो होता अपना 150 में, यानी 30% पे थर्ड होता। इससे एक भी कम हुआ 300 से तो सेकेंड, इससे एक भी कम हुआ तो थर्ड, इससे एक भी कम हुआ तो कौन सी, फाइल। ये सिंपल जानकारी था जो कि बता चुके, लेकिन दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लमसम में किस अध्याय से कितना अंक का होता है, कितना नंबर में पास होता है, सब कुछ बता चुके, लेकिन परेशानी यहाँ पे है कि सर जो मैथ लिया उसका क्या फ़ायदा है, जो बायोलॉजी लिया उसका क्या फ़ायदा। तो जो मैथ लिया है उसके बारे में करते हैं बाद में बात, फिलहाल करते हैं बायोलॉजी पे आके, ठीक है। तो जो बच्चा अगर इंटर में लिया है बायोलॉजी ऑनर्स, ठीक है, तो उसका देखो परेशानी यहाँ पे चलता है। लमसम में 4-5 फॉर्म जो होता है ये बच्चा भर नहीं पाता। पहला अपना क्या हुआ, NDA, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, और इसके अलावा और भी जो कुछ फॉर्म है जो बायोलॉजी का बच्चा नहीं भर पाता। लेकिन ये जो फॉर्म नहीं भर पाता बायोलॉजी का, वो भर देता कौन, मैथ वाला। यानी मैथ में लमसम में हर एक बच्चा जो होता है हर फॉर्म को फिलअप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो क्षेत्र बायोलॉजी का नहीं रहेगा तब, ठीक है। यानी डॉक्टर का जो क्षेत्र है उसको छोड़कर जो है मैथ का बच्चा लमसम में हर फॉर्म को फिलअप करेगा।
इसका यूज कहाँ होगा, तो जो बच्चा मेडिकल करना चाहता है, जो बच्चा पारा मेडिकल जैसे हो गया, नीट वगैरह हो गया, वो बायोलॉजी उसके लिए फ़ायदा करेगा। और बाकी बात जो है बायोलॉजी का इसके अलावा और भी बहुत जगह यूज है, तो इसका चर्चा हम आज नहीं करते हैं। हम जो है आज डीपली चर्चा कर रहे हैं किस पे, मैथ पे करते हैं। तो मैथ में हम लोग का पूरा अपना ये 5 विषय पढ़ना पड़ेगा जो मैथ लिया वो। एक तो अपना मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अंग्रेजी है, हिंदी है, ठीक है। मैथ पूरा 100 अंक का, फिजिक्स 100 अंक का, केमिस्ट्री 100 अंक का, इंग्लिश 100 अंक का, हिंदी 100 अंक का। उसके बाद मैथ में पास कितना, 30 नंबर पास। भौतिकी में 70 अंक का 21 करेगा, यानी 70 का थ्योरी होता तो 30% इसका होगा कितना, 21, इसमें पास। केमिस्ट्री में 70 अंक का थ्योरी 21 में पास। इंग्लिश में 30% 30 अंक पास। हिंदी में 30% 30 अंक पास। ये सिंपल जानकारी था, लेकिन दिक्कत ये है, दिक्कत यहाँ पे है कि हम लोग जो है इस क्लास में, यानी इस वीडियो पे, इस चैनल पे जो है ओनली मैथ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लगता है वीडियो लंबा हो चुका है, तो इसके चलते इसके आगे वाला वीडियो में जो बहुत जल्दी डालने वाले हैं उसमें ये बताने वाले हैं कि 12th का जो मैथ होता है उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, कौन कौन सा चैप्टर से कितना अंक पूछता है।